देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके अंदर प्रश्नावली है जो 3.5 उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इसको पढ़िए थोड़ा कि यस क्या है। यस नाम का कोई लड़का वो एक टेस्ट देता है, टेस्ट दिया उसने तो उसको 40 अंक प्राप्त हुए, 40 अंक उसे प्राप्त हुए। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जो उसने सही आंसर दिए थे उनके तो उसको मिलते हैं कितने अंक? 3 अंक। एक सही आंसर देने पर 3 अंक मिलते हैं। और जो गलत आंसर देता है वो रॉन्ग आंसर पे उसका 1 नंबर माइनस कर दिया जाता, घटा दिया जाता, काट दिया जाता है। मतलब जो टेस्ट था वो नेगेटिव मार्किंग था कि सही आंसर पे 3 नंबर और गलत आंसर पे सही आंसरों में से 1 नंबर कम हो जाएगा। तो जब पहली कंडीशन ये होती थी तो उसे 40 अंक मिलते थे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे मिलते हैं 50 अंक। लेकिन कब मिलते हैं वो? जब सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले और जो गलत आंसर जाए उसके 2 नंबर काट लिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला हमें बताना है कि टेस्ट में कुल कितने % है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? माना क्या मानते हैं हम? कि पर्सनों की मतलब सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर की संख्या। भाई हमारे सही और गलत 2 टाइप के उत्तर हैं। तो पहला आंसर हमने x मान लिया और गलत आंसर हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, तो कुल % कितने हो गए? गलत प्लस सही इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा, है ना। तो मतलब x प्लस में y मान सकते हैं हम। टोटल इनकी दोनों की जमा करेंगे तो टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? स्थिति फर्स्ट में देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है? स्थिति फर्स्ट कह रही है कि टोटल उसे 40 अंक मिलते हैं। लेकिन कब मिलते हैं? जब सही के लिए तो उसे 3 अंक मिले और जो गलत आंसर जाए उसके लिए 1 अंक कटे। मतलब 1 को लिखो या मत लिखो, 3 सही आंसर उसे 3 से गुणा हो जाएगा। लेकिन जो इनके टोटल नंबर बनेंगे उनमें से जो गलत जाएंगे वो नंबर क्या होंगे? घट जाएंगे जब जार टोटल नंबर हमारे मिलते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। दूसरी कंडीशन क्या गया उसने? 4 अंक तो सही पे मिलते हैं। तो मतलब 4x और घटते कितने हैं? 2 अंक। 2y घटते हैं तो बराबर बैठते हैं 50। समीकरण नंबर 2 इसे भी मत मानो क्योंकि ये 50 है, ये 2 है, ये 4 है। मतलब दोनों तरफ 2 से गुणा मल्टीपल भाग हो रही है। तो यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया है। तो हम आसानी से और छोटा कर सकते हैं। कर लिया हमने ये छोटा, है ना। अब हम क्या करते हैं? हमारे पास 4 विधियां हैं। आप ग्राफ विधि से करो, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो या फिर बीज गुणनखंड विधि से करो, किसी भी विधि से करो। अगर आप करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला तो नहीं है कि इस विधि से कीजिए। अगर वो बोल देता कि आपको प्रतिस्थापन से ही करना या फिर विलोपन से ही करना या फिर वीर्य से ही करना तो हम उसी विधि का प्रयोग करते जिसको वो बोलता। अगर उसने नहीं बोला तो हमारे पास 4 विधि हैं, चारों में से किसी से सॉल्व कर सकते हो जो आपको अच्छे से आती हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए सबसे आसान होती है विलोपन विधि। कौन सी विलोपन विधि होती है? विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण है यहाँ पे। पहली समीकरण ये है, दूसरी है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर को लुप्त करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये बराबर नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब ये दोनों बराबर है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, निशान भी सेम है। तो इसका मतलब निशान सेम है तो घटेगा। तो यहाँ पे सीधा लिख दो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, दोनों को घटाएंगे तो हम क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे लिखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और दूसरी क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो जो प्लस की संख्या वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की वो माइनस की। इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस की ये माइनस कैंसिल। तो 3 से 2 गए तो खाली x बचा। यहाँ से 40 से 25 गए तो कितने बचे? 15 बचे। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 15। अब हमें क्या करना है कि x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रखते हैं, आसानी से निकल आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है? 3 गुणा में x की जगह कितना? 15 घटा में y इज इक्वल टू 40। ठीक है, यही थी हमारा समीकरण 1। तो 15 45 घटा में y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो घटा y इधर रहने दो, 40 ये माइनस सॉरी 45 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 45। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आएगा 5। मतलब x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 5। मतलब जो सही उत्तर है वो 15 हैं, जो गलत आंसर गए हमारे वो गए 5। तो अब हम यहाँ लिखते हैं अतः
सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या अगर हम करें तो यहाँ कितना आ रहा है x, x बराबर कितना हमारा 15 है ना, और गलत उत्तर कितना हमारा, गलत उत्तर बराबर माना था हमने y, y बराबर आ रहा 5। तो कुल कितने पर्सन हो गए, कुल पर्सन हो गए हमारे 15 प्लस में 5 मतलब 20, मतलब 20% थे हमारे। अब ये वैल्यू सही आई है या गलत आई है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक समीकरण में रखो। देखो यहाँ मैं रख के दिखाता हूँ, यहाँ कितना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो x की जी कितना आया था 15, तो 15 से 45 है ना, और घटा y की जी कितना आया था 5, तो 45 से 5 गया बराबर 40। हमारा आंसर मतलब बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो करो ये।